नमस्कार दोस्तों। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार, यूपी, राजस्थान समेत ऐसे कई राज्य हैं जहां लोगों ने हिंसक प्रदर्शन करते हुए ट्रेनों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे विरोध के बीच सरकार ने गुरुवार को अग्निपथ योजना की उम्र सीमा 21 साल से बढ़ाकर के 23 साल कर दी है। हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शन नहीं रुक रहे हैं। आखिर युवाओं के बीच इस हिंसक प्रदर्शन की क्या वजह है, आइए जानते हैं इस सेशन में। यह सेशन बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर हिंसा का मुख्य कारण क्या है, लोग आखिर हिंसा क्यों करें, उनकी क्या मांग है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं इस योजना में ऐसा क्या बात है जिसके कारण लोग इतना विवाद कर रहे हैं, लोगों का आखिर क्या मांग है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए अग्निपथ और अग्निवीर के बीच में, तो लोगों को ये भी जानकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो हिंसा कर रहे हैं, जो दंगा में आए हुए हैं, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों से अगर ये पूछा जा रहा है कि आखिर आप किस लिए आ रहे हैं, तो उनको तो ये भी नहीं पता है कि आखिर वे क्यों आए हैं। अग्निपथ है क्या, अग्निवीर है क्या, इसके बारे में भी जानकारी नहीं। अगर आपको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है तो एक लाइन में आपको समझा दिया जा रहा है। जिस नियम के आधार पर सेना का भर्ती किया जाएगा उसको कहा गया है अग्निपथ। अग्निपथ के नियम के अनुसार से आप सेना में भर्ती होंगे और सेना बनकर के आप कहलाइएगा अग्निवीर। यही है अग्निवीर। तो ये था अग्निपथ योजना। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इस योजना में ऐसा क्या बात है, लोगों का क्या मांग है जिसके कारण इतना बवाल किया जा रहा है, इतना दंगा हो रहा है, इतना हिंसक दंगा हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा 4 मुख्य कारण है। कौन कौन से वो कारण है, तो सभी के बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो बताया गया है, इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवा जब 4 साल की नौकरी पूरा कर लेंगे तो फिर आगे उनका फ्यूचर क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मान लेते हैं 4 साल बहुत ही अच्छे से अपना नौकरी कर लिए, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होगा। वो मात्र 21 साल के जीवन में रिटायर हो जा रहे हैं, उसके बाद भी बहुत ही लंबा जीवन बाकी है, उस बीच उनका क्या होगा। सबसे पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न जो हिंसा करे लोगों का है वो है केंद्र सरकार के ग्रुप डी और चतुर्थ क्लास के कर्मचारियों का वेतन का अगर बात किया जाए तो 30,000 से ज़्यादा होता है। ऐसे में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले युवा सैनिक का वेतन इससे भी क्यों कम किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मांग है। अगर तीसरा मांग का देखा जाए तो कोरोना के चलते देश भर में सैनिकों की भर्ती रैली बंद रही। हालांकि इस दौरान कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और उनके लिए नियमित रूप से रैलियां भी हुई, लेकिन सेना भर्ती नहीं हुआ। आखिर क्यों, ये भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। और अगला यहाँ पर बात किया जा रहा है फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होने के बाद भी ऐसे कई सैनिक हैं जो भर्ती रैलियों के बीच में ही उन्हें रद्द कर दिया गया। सभी कुछ पास होने के बाद भी उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाता है। आखिर क्यों? ये सभी मांग है सेना अभ्यर्थियों का, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल पाया है। इसी के कारण इतना ज़्यादा हंगामा किया जा रहा है, इतना ज़्यादा दंगा किया जा रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर अग्निपथ योजना से आय सेना और जो नियमित सेना होते हैं उसमें क्या अंतर है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अगर हम लोग नियमित सैनिकों के बारे में बात करें तो मौजूदा समय में सेना में अफसर से लेकर के जवान तक को 7वें वेतन आयोग के तहत तनख्वाह और अन्य सुविधाएं दी जाती है। सेना में कुल 17 से अधिक तरह के पद होते हैं। इनमें वेतन का अलग अलग नियम है। सिपाही यानी वो सैनिक जो सीमा पर आतंकियों, दुश्मनों की सेना से सरहद की रक्षा करते हैं। अगर हम लोग बात करें 7वें वेतन आयोग के तहत, तो अभी आर्मी के सिपाही और लांस नायक को हर महीने 21,700 रुपये कैश मिलता है इन हैंड। मतलब ये राशि जवानों के खाते में दी जाती है। इसके अलावा सैलरी का 20 से 30% हिस्सा पीएफ के तौर पर जमा हो जाता है। जवानों को समय समय पर नियम के अनुसार से प्रमोशन भी मिलता है।
लांस नायक के बाद नायक का पद होता है। इसमें जवानों को 25,500 रुपये कैश इन हैंड मिलता है। हवलदार को 29,200 रुपये मिलता है। नायब सूबेदार को 35,400 रुपये मिलता है, जबकि सूबेदार का तनख्वाह होता है 44,900 रुपये। सूबेदार मेजर का तनख्वाह है 47,600 रुपये, जो उन्हें कैश इन हैंड मिलता है। जबकि अगर हम लोग बात करें अग्निपथ योजना से के तहत आए हुए सैनिकों का सैलरी, तो ये फिक्स कर दिया गया है। 4 साल का सैलरी ये फिक्स कर दिया गया है कि उन्हें कितना कितना सैलरी दिया जाएगा। तो सबसे अगर बात किया जाए तो सबसे पहला साल उन्हें 30,000 दिया जाता है, जिसमें कि 21,000 उन्हें इन हैंड मिलता है और 9,000 रुपये पीएफ के रूप में जमा हो जाता है। और अगर दूसरे साल का बात किया जाए तो उन्हें दूसरे साल मिलता है 33,000 रुपये। तीसरे साल का अगर बात किया जाए तो उन्हें मिलता है 36,500 रुपये और चौथे साल का बात किया जाए तो उन्हें मिलता है 40,000 रुपये। चौथे साल इन हैंड सैलरी उन्हें मिलता है 28,000 रुपये। तो ये था दोनों में अंतर, दोनों में फ़र्क ये था। अगर बात किया जाए कि सेवा काल के बाद दोनों की सुविधाओं में क्या अंतर है, अगर दोनों रिटायर हो जाते हैं तो किन्हें क्या क्या सुविधा मिलेगा, इसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर बात करें अदर एलिवेंसेस का, तो जो भी सैनिक, चाहे वो अग्निपथ से आए हुए हो चाहे नियमित सैनिक, सभी को एक बराबर यहाँ पर हक दिया गया है, एक बराबर सुविधा दिया गया है। लेकिन यहाँ का बात ये आ रहा है कि सेवा काल के बाद दोनों के सुविधाओं में क्या अंतर है, इसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। तो जानते हैं इसके बारे में। 4 साल का सेवा काल समाप्त होने के बाद अग्निवीर को एक मुश्त 11,71,000 रुपये मिलेंगे, जबकि इसी तरह रिटायर होने वाले सैनिकों को ग्रेटिट्यूड के रूप में एक मुफ्त रकम मिलती है। सेवा काल के बाद अग्निवीर की कैंटीन, मेडिकल आदि सुविधाएं बंद की जाती है, जबकि जो नियमित सैनिक होते हैं आजीवन, पूरे जीवन भर ये सभी सुविधा का लाभ उठाते हैं। इसके बाद रिटायर होने के बाद सैनिकों को ताउम्र पेंशन मिलता है, जो नियमित सैनिक रहते हैं वो। लेकिन यहाँ पर अग्निवीर को ये सब सुविधा नहीं दिया गया है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण इतना बवाल, इतना हंगामा किया जा रहा है। तो ये था अग्निपथ योजना का विरोध का मुख्य कारण। हालांकि सरकार इस विरोध प्रदर्शन को रोकने का बहुत ही मुमकिन कोशिश कर रही है। वो बार बार ये दिलासा दिला रही है कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ये आंदोलन चल रहा है। इसके बाद आगे क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी अगले वीडियो में जरूर दिया जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगले शानदार सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।